हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 4 की ईवीएस की जो नई बुक आई है आवर वंडरस वर्ल्ड, उसका थर्ड चैप्टर करेंगे, नेचर ट्रेल। ना ये जो वीडियो है इसमें हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचर ट्रेल। नाउ ट्रेल का क्या मतलब होता है? ट्रेल का मतलब होता है जनरली अगर जंगल के बीच में जो है लोगों के चलने की वजह से एक रास्ता सा बन जाए, एक ऐसी जगह जिस पे लोग बार बार चल रहे हैं तो वहां रास्ता जैसा बन गया है, तो उसे कहते हैं ट्रेल। हैव यू एवर सीन अ banyan ट्री with its hanging roots touching the ground? क्या कभी आपने जो है कोई banyan ट्री देखा है? ये देखिए यहाँ पे फोटो में एक banyan ट्री है जो कि बहुत ही ओल्ड है। कैसे हमें पता चल रहा है ये ओल्ड है? क्योंकि इसकी ये जो रूट्स हैं, ये देखिए, ये रूट्स ऐसे यहाँ पे नीचे लटक रही हैं और जमीन को छू रही हैं। तो जब banyan ट्री जो है बहुत ओल्ड हो जाता है तो उसकी रूट्स जो है ऐसे नीचे लटक के जमीन को छूती हैं। तो क्या कभी आपने जो है कोई इतना ओल्ड ऐसा banyan ट्री देखा है? अ कलर्ड बर्ड डाइविंग इनटू द वाटर, या फिर कोई कलरफुल चिड़िया को पानी में जो है डाइव करते हुए, पानी में ऐसे डुबकी लगाते हुए आपने देखा है। अ स्पाइडर वीविंग इट्स वेब, क्या कभी आपने किसी मकड़ी को जो है अपना जाला बुनते हुए देखा है? वीविंग इट्स वेब यानी अपना जाला बुनते हुए, मकड़ी जाला बुनती है ना और उसमें रहती है, तो क्या कभी आपने वो देखा है? बटरफ्लाइज फ्लाइंग अराउंड अ फ्लावर, तितलियों को जो है किसी फूल के आसपास जो है मंडराते हुए घूमते हुए देखा है? नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, उसमें बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत ही अद्भुत चीजें हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम, चलिए इनके बारे में और चीजें जानते हैं। द एडवेंचर बिगिंस, तो अब जो है हमारा एडवेंचर स्टार्ट होता है। The students, along with their teacher, got ready for a nature trail at पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। तो जो क्लास के स्टूडेंट्स थे वो अपने टीचर के साथ तैयार हो गए पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में एक नेचर की ट्रेल में जाने के लिए। तो ये सब जो है पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे जा रहे थे किसी जंगल में नेचर को देखने। तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है हमारे इंडिया के मैप में? ये है हमारा इंडिया का मैप, ओके, नक्शा इंडिया का, ये है हमारा इंडिया वर्ल्ड के मैप पे। ना इसमें देखिए मध्य प्रदेश कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो सेंटर में स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। ना यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र है, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए आपकी कौन सी स्टेट है। आप राजस्थान में रहते हो, गुजरात में रहते हो, कर्नाटक में रहते हो, तमिलनाडु में, आपको अपनी स्टेट यहाँ पे ढूंढनी है। यहाँ पे बोला गया है कि हमें मैप में मध्य प्रदेश ढूंढना है, तो मध्य प्रदेश राइट सेंटर में है हमारे देश के। As they reached the forest entrance, the students got excited to see a lot of tall trees and chirping birds. जैसे ही सारे बच्चे जो है वो जंगल की एंट्रेंस पे पहुंचे, ये देखिए ये सब जो है इस जंगल की एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं। तो ये सारे बच्चे जो है बहुत ही एक्साइटेड हो गए, बहुत ही खुश हो गए लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ देख के, कि जंगल में इतने ऊंचे पेड़ हैं और इतनी खूबसूरत चिड़िए हैं जो चर्प कर रही हैं, यानी चहचहा रही हैं, बातें कर रही हैं। राइट, चिड़िए जो है वो जैसे बातें करती हैं, चहचहाती हैं, उसे चर्पिंग कहते हैं, जो वो साउंड करती हैं। आभा, वेलकम टू पंचमढ़ी। तो आभा कहती है वेलकम टू पंचमढ़ी। टीचर कहती है दिस इज आभा दीदी, अ नेचर साइंटिस्ट हु स्टडीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो टीचर जो है सब बच्चों को बताती हैं कि ये हैं आभा दीदी, जो कि जो है नेचर साइंटिस्ट है, यानी नेचर के बारे में पढ़ाई करती हैं, इन्हें नेचर के बारे में पता है। तो ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करती हैं। शी विल गाइड अस इन एक्सप्लोरिंग द फॉरेस्ट, ये जो है हमें गाइड करेंगी इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में। तो ये जो फॉरेस्ट है इसे घूमने में जो है ये हमें गाइड करेंगी, हमें बताएंगी कहाँ जाना है, क्या देखना है। स्टूडेंट्स, आभा दीदी, विल वी सी monkeys, डियर, स्नेक्स, ईगल्स एंड टाइगर्स ऑन द वे? तो सारे बच्चे आभा दीदी से पूछते हैं कि आभा दीदी क्या हमें बंदर, डियर, हिरन, सांप, ईगल्स जो चिड़िया होती हैं, टाइगर्स, क्या ये सब जो है हमें रास्ते में दिखाई देंगे? आभा दीदी कहती हैं दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, यही तो हमें पता करना है कि ये सब हमें दिखेंगे या नहीं।
We must also make sure that we do not harm the plants and animals in the forest. हमें एक चीज का ध्यान भी रखना है कि हम जो है इस जंगल के किसी भी पेड़ पौधे या जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ध्यान से हमें जंगल घूमना है, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है। Can you think of rules that should be followed while you are in zoo or a forest? क्या आप कुछ ऐसे रूल्स सोच सकते हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए जब हम जो है जू में जाएं या फिर फॉरेस्ट में जाएं? तो अगर हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए? तो एक तो है, हमें बर्ड्स को फीड नहीं करना चाहिए, चिड़ियों को खाना नहीं खिलाना है। ओके, वो नेचर में रह रही हैं, उनका खाना नेचर में है, आप अपना खाना उन्हें नहीं खिला सकते हो, वो गलत है। वी शुड नॉट फीड बर्ड्स। सेकेंड है, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स। हमें जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको जो है कोई बंदर दिखाई दे और आप उसे चिढ़ाना चालू कर दो, तो उससे जो है जानवर गुस्से में आ सकता है और रिएक्ट कर सकता है। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और ब्रेक ब्रांचेस। हमें जो है फूल नहीं तोड़ने चाहिए, पेड़ों की डंडियां नहीं तोड़नी चाहिए। ओके, पेड़ पौधे हर चीज का ध्यान रखना है। जंगल में जब हम हैं, किसी चीज को टच नहीं करना है, कोई चीज तोड़नी नहीं है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द फॉरेस्ट। हमें जंगल में कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। ओके, एक तो जंगल में आपको कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, अगर वो खाना देखेंगे तो आपके पास आके आपको अटैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास जो है कुछ है, कोई कचरा है, कोई प्लास्टिक का रैपर है, कोई टॉफी का रैपर है, तो वो सब चीजें आपको जंगल में नहीं फेंकनी है। ओके, नाउ लुक एट द सेफ्टी रूल्स गिवन बिलो एंड मैच देम विद योर लिस्ट। अब हमें जो है यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, हमें हमारी लिस्ट से मैच करने हैं कि कौन सा रूल जो है हमने ऑलरेडी अपनी लिस्ट में लिखा था और कौन सा हमने मिस कर दिया है। तो क्या क्या सेफ्टी रूल हैं? डूज एंड डोंट्स, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। प्लीज बी केयरफुल इन अ न्यू प्लेस, हमें नई जगह पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हमारी लिस्ट में नहीं था, तो इसे हमने ऐड कर दिया है। प्लीज डू नॉट टीज एनिमल, जानवरों को चिढ़ाना नहीं है। ओके, तो ये हमारी लिस्ट में ऑलरेडी था। प्लीज डू नॉट फीड एनिमल्स, जानवरों को जो है खाना नहीं खिलाना है। प्लीज डू नॉट डैमेज ट्रीज एंड फ्लावर्स, हमें जो है पेड़ पौधों को, फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये हमने अपनी लिस्ट में ऑलरेडी ऐड किया था। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पेट्स, फायर आर्म्स और एनी काइंड ऑफ वेपन्स, हमें जो है किसी टाइप के जानवर, कोई फायर आर्म्स यानी कोई बंदूक या फिर कोई ऐसी चीज जिससे जो है आप किसी पे अटैक कर सकते हो, चाकू, बंदूक, इस टाइप की चीजें जो है, ऐसे कोई भी वेपन्स अपने साथ नहीं लाने हैं। वेपन्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनसे आप लोगों पे अटैक कर सकते हो, जैसे कि बंदूक है, चाकू है, छुरी है। तो ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं लानी है। फायर आर्म्स का मतलब होता है बंदूक, गन। प्लीज डू नॉट ब्रिंग पॉलिथीन बैग्स, हमें अपने साथ प्लास्टिक बैग्स भी नहीं लाने चाहिए। ओके, वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं। प्लीज डू नॉट डैमेज पब्लिक यूटिलिटीज, जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जैसे कि वहां पे बाथरूम है, चेयर है बैठने की, तो पब्लिक के लिए जो भी उनकी सुविधा के लिए जो चीजें वहां पे हैं, उनमें से किसी भी चीज को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, डैमेज नहीं करना है। प्लीज डू नॉट थ्रो एनी गार्बेज इन द फॉरेस्ट, जंगल में हमें कुछ भी कचरा भी नहीं फेंकना है। तो ये सारे रूल जो है हमें फॉलो करने हैं जब हम जंगल में या जू में जाएं। Why are these rules important to be followed? ये जो रूल्स हैं ये जरूरी क्यों है कि हम इन्हें फॉलो करें, क्यों हमें रूल्स फॉलो करने हैं? तो ये जो रूल्स हैं ये हमारी हेल्प करते हैं जानवरों के और प्लांट को प्रोटेक्ट करने में। तो जानवर और प्लांट जो फॉरेस्ट में हैं, उनकी सुरक्षा करने में जो है ये रूल्स हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए जरूरी है हम इनको फॉलो करें। इन रूल्स की वजह से जो हमारा जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो क्लीन रहेगा, साफ रहेगा और सेफ रहेगा सबके लिए। तो किसी भी जानवर, किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं होगा अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। द स्टूडेंट्स हॉप्ड onto the jeeps, फिर सारे बच्चे जो है जीप के ऊपर कूद के बैठ गए। हॉप्ड का मतलब होता है जंप। As they entered the forest, they saw a variety of plants and animals. जैसे ही वो जंगल में एंटर हुए, उन्होंने बहुत अलग-अलग तरीके के प्लांट्स और जानवर देखे। वैरायटी यानी अलग-अलग तरीकों के।
नेक्स्ट देखिए, हमें यहाँ पे फॉरेस्ट की दो पिक्चर्स दी हैं। हमें जो है इनमें देखना है और पता करना है कौन कौन से एनिमल्स और चिड़िए दिखाई दे रहे हैं। तो एनिमल्स के नाम जो है यहाँ पे लिखने हैं और बर्ड्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो एनिमल्स में हमें कौन कौन दिख रहा है, ये देखिए डियर है यहाँ पे, बेर है यानी भालू है यहाँ पे, बाइसन है, ये देखिए ये है बाइसन। बाइसन जो है वो बफलो टाइप होता है बट ये बाइसन है, ये अलग है। नील गाय यहाँ पे, ये देखिए नील गाय है। मंकी यहाँ पे पेड़ पे बैठे हुए हैं। बर्ड्स में हमें कौन कौन दिख रहे हैं, ये देखिए ये हैं पैरट्स ग्रीन कलर के। ब्लू बर्ड है, ये जो ब्लू है ये ब्लू बर्ड है, इसे आप ब्लू जे भी कह सकते हो। और स्पैरोज दिख रहे हैं, ये जो सारे ब्राउन कलर की चिड़िए हैं ये हैं स्पैरोज। तो यहाँ पे तीन टाइप के बर्ड्स हैं और 1 2 3 4 5 एनिमल्स हैं, डियर, बेयर, बाइसन, नीलगाय एंड मंकी। Name some animals including the birds that you have seen. Write any one feature of each of them. तो आपने जो भी जानवर, जो भी चिड़िए देखी हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं यहाँ पे इस लिस्ट में, और उनके बारे में कोई एक फीचर, कोई एक खूबी लिखनी है उनकी कि वो कैसे हैं, उनके बारे में कोई भी एक स्पेशल चीज जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो एलिफेंट के बारे में क्या है स्पेशल, उनकी जो ट्रंक होता है, जो उनकी सूंड होती है, जो नाक है उनकी, वो बहुत ही लंबी होती है और उसका यूज वो करते हैं खाना और पानी के लिए। तो पानी के लिए जो है वो सूंड से पानी लेते हैं, खाना जो है वो सूंड से पकड़ते हैं। नेक्स्ट है स्पैरो। स्पैरो जो है छोटी सी चिड़िया है, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स। उनकी जो चोंच होती है, बीक का मतलब होता है चोंच, तो जो चिड़िया होती है उनका जो मुंह होता है वो आगे ऐसे निकला हुआ होता है, राइट। तो उसे कहते हैं चोंच यानी बीक। तो जो स्पैरो है उनकी जो चोंच है वो छोटी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, और उससे जो है वो सीड्स को तोड़ सकती हैं, क्रैक कर सकती हैं। पीकॉक जो चिड़िया है उसके जो फेदर्स हैं वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। आउल एक चिड़िया है, वो जो है रात में भी देख सकती है, कैन सी वेल एट नाइट। रैबिट जो है उसके लंबे कान होते हैं, लॉन्ग ईयर्स एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उसके जो बैक लेग्स हैं, जो पीछे वाले पैर हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंडियन जायंट स्क्विरल इज अ बिग रेड कलर्ड स्क्विरल फाउंड इन पंचमढ़ी एंड सम अदर प्लेसेस। हमारी जो इंडियन जायंट स्क्विरल है, ये देखिए यहाँ पे उसकी फोटो दी गई है, ये बड़ी होती है और लाल से रंग की होती है। तो ये जो स्क्विरल यानी गिलहरी है, ये बड़ी लाल रंग की होती है और ये पंचमढ़ी और इंडिया के कुछ अलग प्लेसेस में पाई जाती है। सब जगह नहीं, पंचमढ़ी और कुछ और एरियाज हैं इंडिया के आसपास के, वहां पाई जाती है। नाउ ये जो जायंट स्क्विरल है, इसके जो फीचर्स हैं, ये जैसी दिखती है उस चीज का आपको कंपैरिजन करना है उन स्क्विरल्स से जो कि आप अपने एरिया में देखते हो। तो जो भी आपकी लोकल गिलहरीज हैं जो आपको आसपास पेड़ पौधों पे दिखाई देती हैं, वो इस गिलहरी से कैसे अलग है। तो ये जो इंडियन जायंट स्क्विरल है ये बड़ी है, इट इज बिगर एंड हैज रेडिश ब्राउन बॉडी, और इसकी जो बॉडी है वो लाल है और ब्राउन से रंग की है, unlike the small gray squirrels we see in our area। और जो हमारे एरिया में हम स्क्विरल्स को देखते हैं, गिलहरियों को, वो छोटी होती हैं और ग्रे रंग की होती हैं। इट ऑल्सो हैज अ बुशियर टेल। इसकी जो टेल है, ये जो जायंट रेड स्क्विरल है, इंडियन जायंट स्क्विरल, इसकी जो टेल है वो बुशियर है यानी ज्यादा भरी भरी सी है, इसमें ज्यादा बाल हैं, ज्यादा भरी भरी सी है। जबकि जो नॉर्मल स्क्विरल्स होती हैं उनकी टेल जो है इतनी बुशियर नहीं होती है। Do you know the spectacled monkey is the state animal of Tripura? तो जो हमारी स्टेट त्रिपुरा है, हमारे देश में बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट है त्रिपुरा। उसका जो स्टेट एनिमल है वो है ये spectacled monkey। The white patches around its eyes make it look like it is wearing spectacles। ये देखिए इसकी आंखों के अराउंड ये ऐसे आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, इसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे इस मंकी ने चश्मा पहना हुआ है, इसलिए जो है इसे कहते हैं spectacled monkey। The next stop for the jeeps was near a pond where students were excited to see more animals। फिर वो जो जीप थी उसका नेक्स्ट स्टॉप जो है एक पॉन्ड, एक तालाब के किनारे था। यहाँ पे देखिए ये पानी है, तालाब है, और यहाँ पे जीप रुकी और बच्चे जो है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि उन्हें और बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे दिखाई दिए। देखिए यहाँ पे बाइसन है, ये जो बर्ड है इसे ईग्रेट कहते हैं, ये हॉर्नबिल है, पैरट्स दिख रहे हैं, मंकी है, यहाँ पे ब्लू बर्ड है,
फिर यहाँ पे देखिए पीकॉक भी है, तो बच्चे इतने सारे जानवर देख के जो है एक्साइटेड हो गए। यहाँ पे देखिए डक्स भी दिख रही हैं। ये देखिए ये बच्चों की जीप जो है जंगल से होते हुए जा रही है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे और जानवर हैं। कुछ पंछी जो है आसमान में उड़ रहे हैं, तोते हैं, ये देखिए सारे हरे रंग के। Look at the bisons. They look like buffaloes, but they are stronger with shorter horns. देखिए इन bisons को, ये देखने में तो buffaloes जैसे हैं, बट ये जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इनके जो सींग हैं, ये जो हॉर्न्स हैं, इसको सींग कहते हैं, हॉर्न्स। ये जो है छोटे हैं, बफलोज के जो है बड़े होते हैं, इनके हॉर्न्स जो हैं वो छोटे हैं। आर्या, आई वंडर विच अदर एनिमल्स कम हेयर टू ड्रिंक वाटर। फिर आर्या जो है वहां पॉन्ड पे जब रुके तो कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ और कौन कौन से जानवर जो है यहाँ पे पानी पीने आते हैं। लुक एट दीज फुटप्रिंट्स इन द मड। देखो यहाँ पे जमीन पे कुछ पैरों के निशान दिख रहे हैं। विच एनिमल माइट हैव लेफ्ट दीज मार्क्स। किस जानवर ने जो है ये निशान यहाँ पे छोड़े होंगे। तो सार्थक कहता है मे बी अ डियर और अ टाइगर। हो सकता है कोई हिरन हो या फिर टाइगर हो, और अ रैबिट या फिर कोई खरगोश हो सकता है। आई सी वन रैबिट मंचिंग ऑन ग्रास ओवर देयर। मुझे वहां पे जो है एक रैबिट दिखाई दे रहा है, वो वहां पे देखो घास खा रहा है। मंचिंग यानी कोई चीज चबाना, कोई चीज खाना। तो वहां पे खरगोश जो है मुझे घास चबाते हुए दिखाई दे रहा है। Look at the footprints and guess the name of the animals that you think must have come to the pond to drink water. देखिए यहाँ पे जो है कुछ फुटप्रिंट्स हैं, 3 फुटप्रिंट्स हमें अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। हमें गेस करना है कि ये कौन से जानवरों के पैरों के निशान हो सकते हैं जो कि उस पॉन्ड पे पानी पीने आए थे। तो ये जो पहला वाला निशान है, ये या तो किसी डॉग का हो सकता है, कोई जंगली फॉरेस्ट का डॉग हो, या फिर कोई वुल्फ हो, भेड़िया हो। तो उसमें से कोई भी हो सकता है। ये जो सेकंड निशान है, ये जो है डियर का है। डियर के पैरों का निशान ऐसे होते हैं। और ये जो थर्ड वाला है, ये कोई चिड़िया के पैरों का निशान है। ये देखिए ऐसे 3 ऐसे जो बने हुए हैं, ये कोई चिड़िया हो सकती है। तो ये है बर्ड। ऑब्जर्व एंड ड्रॉ द फुटप्रिंट ऑफ एनी एनिमल इन द स्पेस गिवन हेयर। यहाँ पे जो है आपको किसी भी जानवर के फुटप्रिंट्स के निशान बनाने हैं, उनके पैरों के निशान बनाने हैं, देख के कि वो कैसे लगते हैं देखने में। तो यहाँ पे जो है मैंने डॉग के पैरों के निशान बनाए हैं। मेरा जो डॉग है उसके फुटप्रिंट्स ऐसे हैं। सार्थक wanted to know about a bird। सार्थक को जो है एक चिड़िया के बारे में जानना था। इट हैड अ लॉन्ग टेल। उसकी एक लंबी सी पूंछ थी। ये देखिए यहाँ पे लंबी सी पूंछ है। एंड लार्ज कर्व्ड बीक। और उसकी जो चोंच है वो ऐसे बड़ी सी और घूमी हुई सी है। ये देखिए यहाँ पे ये जो चिड़िया है, इसकी चोंच जो है ऐसे घूमी हुई सी है। तो बड़ी सी, लार्ज कर्व्ड है, घूमी हुई है। सिटिंग ऑन अ ट्री नियर बाय। पास पे जो है एक पेड़ के ऊपर ये चिड़िया बैठी हुई थी। तो सार्थक को जानना था ये कौन सी चिड़िया है। तो आभा दीदी ने क्या कहा, दिस इज अ हॉर्नबिल। ये जो चिड़िया है इसे हम हॉर्नबिल कहते हैं। इट हैज अ headgear growing out of its forehead like a horn, hence it is called hornbill। ये जो चिड़िया है इसके सर पे जो है यहाँ पे ऐसे जो है एक हेडगियर जैसा होता है। हेडगियर का मतलब होता है जैसे सर पे जो है ऐसे बहुत सारे पंख लगे हुए हैं इस चिड़िया के। तो वो देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे इस चिड़िया के हॉर्न है, उसका सींग है कोई। इसलिए जो है इस चिड़िया को हॉर्नबिल कहा जाता है। सम बर्ड्स लाइक पीकॉक आर कलरफुल। कुछ चिड़िया जो हैं मोर की तरह जो है, पीकॉक की तरह रंग बिरंगी होती हैं। while others like owls have sharp eyesight that helps them to see at night। जबकि कुछ चिड़िया जो है उल्लू जैसी होती हैं, आउल जैसी होती हैं, जिनकी जो आईसाइट है वो बहुत ही तेज होती है, और इन्हें जो है रात में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो इनकी आईसाइट की वजह से जो आउल्स हैं वो रात में ही शिकार करते हैं, रात में ही अपना खाना ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें रात में बहुत अच्छा दिखाई देता है। नेम द बर्ड्स शोन बिलो। तो यहाँ पे इन बर्ड्स के हमें नाम लिखने हैं। तो ये है पैरट, ये है डक, ये है स्पैरो, एंड दिस इज बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, टेक डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा। तो हमें जो है अलग अलग टाइप के खाने के आइटम्स लेने हैं, जैसे कि ग्रेन्स यानी गेहूं है, चावल है। बेरीज यानी अलग अलग टाइप की जो बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी,
फ्रूट्स लेने हैं अलग अलग टाइप के, एप्पल हो सकता है, पाइन एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है। नट्स लेने हैं जैसे कि आलमंड है, कैशूज है, पिस्ताशू है। तो इस टाइप की ये सारी चीजें जो हैं हमें प्लेट में इकट्ठा करनी है। Try to pick these food items using a spoon, a toothpick or a pair of sticks. उसके बाद जो है ये सारे जो आइटम हैं आपको ट्राई करना है कि आप इन्हें जो है उठाने की कोशिश करो प्लेट से, एक स्पून की मदद से या फिर टूथपिक। टूथपिक क्या होता है? एक लंबी सी ऐसे डंडी होती है जो जो है नुकीली सी होती है। फिर जो है हम उसे जो है अगर हम कुछ खा रहे हो तो हम ऐसे जो है उसमें उसे भोंक सकते हैं, राइट? ऐसे उसे उसमें पोक करके जो है उस चीज को उठा सकते हैं। तो वो हो गई टूथपिक। जनरली टूथपिक का इस्तेमाल जो है अगर आपके दांत के बीच में कुछ फंस गया हो तो उससे निकालने के लिए किया जाता है। या फिर पेयर ऑफ स्टिक्स, या फिर ये देखिए ऐसे दो डंडियों के जोड़े के साथ जो है ऐसे चॉपस्टिक्स जो होती हैं उनका यूज करके जो है आपको ट्राई करना है ये सारे फूड आइटम्स को उठाने का। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टेबल फिल करनी है। तो जो ग्रेन्स थे यानी गेहूं, चावल या फिर दाल, ये सब हमने किस चीज से उठाए? स्पून से, क्योंकि ये जो है किसी और चीज से नहीं उठ पा रहे थे। जो बेरीज थी उन्हें जो है हमने पेयर ऑफ स्टिक्स से, ये चॉपस्टिक से उठाया। नट्स जो है हमने स्पून से उठाए क्योंकि नट्स भी जो है किसी और चीज से नहीं उठाए जा रहे थे। जो फ्रूट्स के पीसेस थे वो हमने टूथपिक से जो है हमने सारे जो फ्रूट के पीसेस थे उसमें जो है ऐसे पोक करके जो है उसे पिक कर लिया उन चीजों को। तो ऐसे जो है आपको हर फूड आइटम को जो है चेक करना है कि वो किस चीज से जो है पिक हो रहा है। It is interesting to know that birds have beaks and claws which help them in eating and other activities. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जो चिड़िया होती हैं उनकी जो बीक्स है, उनकी ये जो देखिए चोंच है, और जो उनके क्लॉज हैं ये हैं उनके क्लॉज। ये जो है अलग अलग टाइप के होते हैं जिससे उनकी मदद होती है खाने में और बाकी काम करने में। An eagle has a sharp curved beak and sharp claws to catch its prey. ये देखिए ये ईगल चिड़िया है, इसकी जो बीक होती है, इसकी जो चोंच है वो शार्प है, और इसके जो पंजे हैं ये भी बहुत शार्प हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है चीजों को पकड़ के जो है खाते हैं, राइट? ये जो है जानवरों को पकड़ रहे हैं, चूहे हैं या फिर स्क्विरल्स हैं या फिर कोई ऐसे, तो ये जो है शिकार करती हैं चिड़िया जो ईगल हैं। तो इसलिए जो इनकी चोंच है वो ऐसे कर्व्ड है और बहुत ही नुकीली है, और साथ ही जो उनके क्लॉज हैं वो बहुत ही शार्प हैं, बहुत ही नुकीले हैं, तीखे हैं, जिससे जो है वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। While a sunbird has a long beak to drink nectar from flowers, जबकि ये देखिए ये है सनबर्ड, इसकी जो चोंच है वो लंबी सी होती है। क्यों? क्योंकि ये फूलों में से जो है नेक्टर लेती हैं, फूलों में से जो है उनका जो भी रस है उसे ये ले रही हैं, उसे पी रही हैं। इनका खाना क्या है? फूलों में से नेक्टर को पीना, फूलों में से जो रस है वो ये पीती हैं। तो पीने के लिए इन्हें लंबी चोंच चाहिए ताकि फूल के पास जाके जो है उस चीज को सक कर सकें। तो इसलिए जो है इन्हें जो चोंच मिली है वो ऐसे लंबी मिली है, जबकि जो ईगल है उसे ऐसे घूमी हुई चोंच मिली है क्योंकि उसको शिकार करना है। We can guess the eating habits of a bird by observing its beak and claws. हम जो है गेस कर सकते हैं कि ये चिड़िया जो है किस टाइप का खाना खाती होगी इनकी चोंच और क्लॉज को देख के। तो अगर आप उनकी चोंच और उनके क्लॉज को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चिड़िया क्या खाती है। ये शिकार कर रही है या फिर जो है पेड़ पौधे खा रही है, फूलों से रस ले रही है, या फिर नट्स खा रही है, सीड्स खा रही है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप उनकी बीक्स और क्लॉस को ऑब्जर्व करोगे। देखिए यहाँ पे ईग्रेट या हेरन, जो भी आप इस चिड़िया को बोलो, वो है। और ये देखिए क्योंकि ये जो है पानी में से मछली को लेती है, मछली का शिकार करती है, उसे खाती है, तो इसकी चोंच देखिए कितनी लंबी है ताकि ये जो है पानी में जो है अपनी चोंच को डाल के इस मछली को पकड़ सके। ऐसे ही यहाँ पे देखिए तोता, ये जो है फल खाता है, तो फल जो है उसका स्किन जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, राइट? हार्ड होता है। तो उस स्किन को पियर्स करके जो है उसे फल खाना है। अगर एप्पल है तो एप्पल का ऊपर का कवर हार्ड है, या फिर जो है कोई ऑरेंज या इस टाइप का फल खा रहा है तो ये जो है इसकी चोंच जो है ऐसी घूमी हुई है ताकि ये जो है अच्छे से इसमें जो है अंदर जा सके, फल के अंदर। ये स्पैरो है, ये जो है सीड्स खाते हैं, तो इसलिए इनकी जो चोंच है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है ताकि सीड्स के जो कवर है उसे तोड़ सके। ये है हमिंग बर्ड, ये जो है फूलों में से नेक्टर लेती है। तो ये देखिए फूलों में से रस लेने के लिए जो है इनकी चोंच इन्हें इतनी लंबी मिली हुई है ताकि ये अच्छे से जो है इसमें से रस पी सके।
Different birds have different beaks, claws and varying food habits. अलग अलग चिड़ियों की अलग अलग चोंच, अलग अलग क्लॉस और अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तोता है, तोते की जो चोंच है वो ऐसे घूमी हुई है, जो उसके पंजे हैं वो ऐसे नुकीले हैं। क्या खाते हैं ये? फल फ्रूट खाते हैं। ये डक है, डक की चोंच ये देखिए ऐसे फ्लैट है, ये इसके पैर हैं। तो यहाँ पे क्या खाती है डक? पानी में से जो है छोटे छोटे कीड़े खाती है या फिर कुछ सीड्स टाइप की चीजें खाती है। ये है ईगल, ईगल की जो चोंच है ऐसे घूमी हुई है, उसके जो पंजे हैं वो ऐसे नुकीले हैं क्योंकि ये शिकार करते हैं। ये जो है पानी में से मछली या फिर चूहे या फिर सांप इस टाइप की चीजों को खाते हैं, शिकार करते हैं, इसलिए इन्हें इतनी नुकीली चोंच और नुकीले पंजे मिले हुए हैं। ये है स्पैरो, इसकी जो चोंच है वो बहुत ही मजबूत होती है, इसके ये पंजे हैं। क्या खाते हैं ये? कीड़े मकोड़े और सीड्स खाते हैं। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी करनी है, बर्ड डायरी। एक पेड़ के पास जाना है, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। अपनी आंखें बंद करके अलग अलग चिड़ियों के साउंड्स को सुनना है। नाउ ओपन योर आईज एंड फोकस ऑन वन बर्ड एट अ टाइम। उसके बाद आंख खोल के जो है किसी एक चिड़िया पे जो है फोकस करना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है वो कैसे मूव करती है, क्या खाती है, कहाँ पे बैठती है, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं अपनी बर्ड डायरी में आपको लिखनी है। तो यहाँ पे मेरी बर्ड डायरी में जो है मैंने स्पैरो की ऑब्जर्वेशन लिखी है। स्पैरो जो है उसका हेड कलर क्या है? ब्राउन है, सर का रंग ये देखिए ब्राउन है। बैक का रंग क्या है? लाइट ब्राउन है, यहाँ पे लाइट ब्राउन है। विंग के कलर क्या है? ब्राउन विद व्हाइट पैचेस, यहाँ पे देखिए ब्राउन है और थोड़े थोड़े व्हाइट पैचेस भी हैं। बीक का शेप क्या है? स्मॉल है और कोन शेप है, उसकी जो चोंच है वो छोटी है और कोन शेप की है। थ्रोट का कलर, गले का रंग है ग्रे, और पैरों का रंग जो है वो पिंकिश सा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? इट चर्प्स ऑल द टाइम एंड फ्लाइज वेरी फास्ट। हमेशा जो है ये चहचहाती रहती है, बोलती रहती है और बहुत तेजी से उड़ती है। नेक्स्ट है लिस्ट द एनिमल्स विच लिव इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज। तो कौन कौन से जानवर हैं जो पानी के अंदर या पानी के आसपास रहते हैं, उनका यहाँ पे आपको नाम लिखना है। और उनका मूवमेंट कैसे है, वो कैसे चलते हैं। तो फिश जो है वो स्विम करती है, राइट, पानी में रहती है, स्विम करती है, तैरती है। क्रैब जो है वो वॉक करते हैं। फ्रॉग जो है वो जंप करता है, ये देखिए ये फ्रॉग है, ये जंप करते हैं। टर्टल जो है स्विम करते हैं एंड वॉक स्लोली, ये देखिए ये है टर्टल, ये जो है स्विम करते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। क्रोकोडाइल जो है स्विम करता है और क्रॉल करता है, रेंगता भी है, स्विम भी करता है, पानी में तैरता भी है और जमीन पे क्रॉल भी करता है। स्नेक्स जो है वो स्लिदर करते हैं, यानी रेंगते हुए जो है इधर से उधर ऐसे जो है वो जाते हैं। डक जो है वो स्विम करती है और वॉक भी करती है, ये देखिए डक्स। ऑक्टोपस जो है वो स्विम करता है और क्रॉल करता है अपने हाथों की मदद से, ये देखिए ये है ऑक्टोपस। डॉल्फिन जो फिश होती है वो स्विम करती है और पानी में जंप भी करती है, ये देखिए ये है डॉल्फिन। एनिमल्स विच लिव इन वाटर हैव स्पेशल फीचर्स टू हेल्प देम सर्वाइव। तो वो जानवर जो पानी में रहते हैं उनके पास कुछ स्पेशल खूबियां होती हैं जिसकी वजह से जो है वो पानी में रह पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। फिश हैव फिन्स टू स्विम, ये देखिए मछली है, इसके ये फिन्स हैं, ये जो फिन्स हैं इसकी वजह से ये तैर पाती है। द घड़ियाल, अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल, हैज अ लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड स्नाउट टू कैच फिश। ये देखिए ये है घड़ियाल, ये एक टाइप का क्रोकोडाइल है। इसकी जो है पतली लंबी जो है ऐसी पतली नुकीली सी जो है इसकी स्नाउट होती है, यानी ये जो नोज और माउथ का जो एरिया होता है उसे स्नाउट कहते हैं। तो इसकी ये जो नोज और माउथ है ये ऐसे लंबा सा पतला सा निकला हुआ सा है, इसकी वजह से ये जो है पानी में जो मछलियां हैं वो आसानी से पकड़ पाता है। Turtles have strong shells to keep them safe and webbed feet to help them swim easily. ये देखिए ये टर्टल्स हैं, इनके जो शेल होते हैं, जो आउटर कवरिंग है इनकी बॉडी की, ये बहुत ही स्ट्रांग होती है, पत्थर जैसी स्ट्रांग होती है। तो जब भी कोई खतरा होता है ये इसके अंदर छुप जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ये सेफ रह पाते हैं। और इनके पैर जो है वो फैले हुए से होते हैं, यहाँ पे देखिए पंजे, तो इसकी वजह से पानी में आसानी से तैर पाते हैं। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, ये जो फ्रॉग्स हैं मेढक हैं, ये पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। A grasshopper suddenly hopped out from the grass. Everyone was amused. फिर अचानक जो है एक
ग्रास हॉपर जो है घास में से बाहर निकला, कूद के आया। हर कोई जो है देख के अम्यूज हो गया, खुश हो गया, हैरान हो गया। यहाँ पे देखिए ये है ग्रास हॉपर। तो आर्या ने क्या कहा, दिस इज एन इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है। It has three pairs of legs, one pair of antenna to sense its surroundings. इसके जो है 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो ये देखिए 1 2 3, तो टोटल 6 लेग्स हैं। पैर का मतलब हुआ 2, तो इसके 3 जोड़े हैं पैर के, यानी 6 लेग्स हैं। और 2 एंटीना है। यहाँ पे देखिए इसके यहाँ से निकले हुए ना, आंखों के यहाँ से ये जो 2 लंबे लंबे हैं, ये इसके एंटीना हैं। इन एंटीना की वजह से जो है ये आसपास की चीजों को सेंस कर सकता है। तो अगर कोई मूवमेंट हो रहा है आसपास तो उसे जो है अपने एंटीना से पता चल जाएगा। Insects also sometimes have 2 pairs of wings, as in case of flies, grasshoppers, etc. इनके 2 पर भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके पर हैं, तो इसकी वजह से जो है ये उड़ भी सकता है। तो कुछ जो कीड़े होते हैं उनके पर भी होते हैं, जिससे जो है वो उड़ सकते हैं। Abha, like the grasshopper, you will find many insects in the forest, such as ants, beetles, bees, flies, praying mantises, butterflies, etc. तो आभा दीदी ने कहा कि ग्रास हॉपर की तरह तुम्हें यहाँ इस जंगल में बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे, जैसे एंट्स, बीटल्स, बीज, फ्लाइज, प्रेइंग मैंटिस, बटरफ्लाइज, ये सब दिखाई देगा तुम्हें जंगल में। और भी कीड़े हैं यहाँ पे। What are the insects that you find at your home and in your surroundings? तो हमें हमारे घर और आसपास के एरिया में कौन से कीड़े मिलते हैं? एंट्स दिखाई देते हैं, कॉकरोचेस दिखते हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, बीटल्स हैं, स्पाइडर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। ये सारे कीड़े जो है हमें अपने घर के आसपास दिखते हैं, राइट। चींटियां दिखती हैं, कॉकरोच है, मक्खियां हैं, मच्छर है, बीटल्स, ये देखिए बीटल है, स्पाइडर है, बटरफ्लाइज हैं, ये सब हमें दिखाई देते हैं। नेम द इंसेक्ट्स शोन बिलो। तो यहाँ पे ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके नाम लिखने हैं। तो ए है बटरफ्लाई, बी है कॉकरोच, सी है बीटल, ये है बीटल, डी है ड्रैगन फ्लाई, ये देखिए ये है ड्रैगन फ्लाई, ई है एंट, ये जो है ये है प्रेइंग मैंटिस। ये देखिए इसके जो हाथ है ना ये ऐसे मुड़े हुए से होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये प्रेयर कर रहा है, अपने हाथ जोड़ के जो है प्रे कर रहा है। तो इसलिए जो है इसे प्रेइंग मैंटिस कहा जाता है। ग्रास हॉपर के पैर ऐसे नहीं है, इसके होते हैं, इसलिए ये कहलाता है प्रेइंग मैंटिस। और ये है ग्रास हॉपर। There is wonderful diversity of animals in the forest, each one having its unique features. तो जो हमारा जंगल है उसमें बहुत ही शानदार अलग अलग टाइप के जानवर आपको दिखेंगे। डाइवर्सिटी यानी अलग अलग टाइप के, अनेक जानवर जो है आपको दिखेंगे। और हर जानवर जो है उसका कुछ यूनिक फीचर है, यानी उसकी कोई यूनिक खूबी है, उसके अंदर कुछ अलग सी चीज है उसके अंदर। During the visit to the nature trail, students collected leaves from different plants. तो बच्चे जो है जब नेचर ट्रेल पे गए तो सारे बच्चों ने अलग अलग पेड़ पौधों से जो है अलग अलग तरह की पत्तियों को इकट्ठा किया। Help them identify the plants based on the pictures of the leaves given below. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स में लीव्स दी हैं अलग अलग पेड़ पौधों की। आपको बताना है ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्तियां हैं, ये किस पेड़ की हैं। तो ये पहली वाली जो है ये है पीपल की। पीपल की जो पत्ती होती है वो इस शेप की होती है। ये है बैम्बू की लीफ। ये है गुआवा यानी अमरूद। और ये है बीटल या फिर पान, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। ये है मैंगो की लीफ। और ये है जैक फ्रूट की। और ये वाली जो है ये है नीम के पेड़ की लीफ। जो है आपकी एक एक्टिविटी है, आपको जो है अपने आसपास आपके नेबरहुड में जो भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं उनकी पत्तियों को इकट्ठा करना है। फिर यहाँ पे ड्रॉ करना है कि कौन सी जो है वो पत्ती है, उसका नाम लिखो और उसे ड्रॉ करो। उसके बाद जो है उसका कलर क्या है वो यहाँ पे लिखना है, उसका शेप क्या है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करो। टेक्सचर कैसा है, यानी जब आप उस लीफ को छू रहे हो तो वो रफ है या स्मूथ है, नाजुक सी है, प्लेन सी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, कैसी है। और कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर आपको दिखाई दे कि इसमें कुछ अलग सा दिख रहा है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने लेमन का दिया है एग्जाम्पल के लिए। तो लेमन की जो पत्ती है वो ऐसी होती है, कलर है ग्रीन, शेप उसका ओवल है, टेक्सचर जो है स्मूथ है, यानी बहुत ही समतल सा है, सॉफ्ट सा है, अच्छा सा है, अगर आप टच करोगे तो बड़ा ही स्मूथ है। और कोई ऑब्जर्वेशन, उसकी जो स्मेल है पत्ती की वो बहुत ही स्ट्रांग होती है।
उसके अलावा मैंने यहाँ पे मैंगो की लीफ जो है वो ड्रॉ की है। उसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन होता है। शेप जो है वो लॉन्ग एंड नैरो है। टेक्सचर स्मूथ होता है इसका। और इसके बीच में जो है थिक मिडरिब होती है। तो यहाँ पे ये जो पत्ती है इसके ये बीच में आपको एक डंडी जैसी दिख रही है ना, इसे इसकी मिडरिब कहते हैं। तो ये बहुत ही थिक होती है, अगर आप इस पत्ती को छुओगे तो अलग से जो है ये आपको फील होगी, ये जो बीच की जो डंडी जैसी है। तो इसलिए इसे जो है मैंने यहाँ पे लिखा है हैज अ थिक मिडरिब, बहुत ही मोटी जो है बीच में इसके डंडी है। नेक्स्ट लीफ है नीम की, वो ऐसी लगती है देखने में। कलर है ग्रीन। शेप है उसका लॉन्ग विद एजेस। स्लाइटली रफ है, थोड़ी सी छूने में जो है स्मूथ नहीं है, रफ है, थोड़ी सी जो है खुरदुरी टाइप है। स्मेल जो है बहुत ही बिटर यानी कड़वी स्मेल है इसकी। नेक्स्ट है पीपल, उसकी लीफ ऐसी दिखती है। कलर है लाइट ग्रीन। शेप है हार्ट शेप, देखिए है हार्ट शेप में पीपल। टेक्सचर इसका स्मूथ है। और ऑब्जर्वेशन जो है इसकी जो टिप है वो बहुत ही लॉन्ग और पॉइंटेड है, ये देखिए इसकी जो नोक है वो ऐसे लॉन्ग और पॉइंटेड है। नेक्स्ट है बैनियन। ये देखिए बैनियन ट्री की जो लीफ है वो ऐसी दिखती है। कलर है डार्क ग्रीन। शेप है ब्रॉड एंड ओवल। टेक्सचर स्मूथ है और थिक है, थोड़ी मोटी सी होती है पत्ती। और ऑब्जर्वेशन है उसमें जो वेन्स हैं, ये जो इसमें लाइनें हैं वो बहुत ही विजिबल हैं, अच्छे से दिखाई दे रही हैं। और ये जो लीफ है ये लार्ज है यानी बड़ी सी पत्ती है ये। तो ऐसे जो है आपको ये एक्टिविटी करनी है। आप और भी लीव्स जो हैं आपके आसपास जो हो आप उन्हें लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही लीव्स को आपको लिखना है। आपके आसपास जो भी आपको दिखाई दे, यूकेलिप्टस है या फिर आपको गुआवा की दिख रही है, जो भी आपके घर के आसपास आपकी सोसाइटी में आपके एरिया में पेड़ पौधे हैं, उनकी लीव्स को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और फिर उनका डिस्क्रिप्शन देना है। Apart from different colors, textures and shapes, did you observe that the leaves also have different types of lines on them? तो जब आपने इन पत्तियों को देखा तो इनके कलर तो अलग अलग है ही हैं, टेक्सचर भी अलग है यानी छूने में अलग अलग फील होती है। शेप्स भी अलग अलग हैं लीव्स के। पर इसमें एक और चीज है जो आपने नोट करी कि इनमें जो लाइंस हैं वो भी अलग अलग टाइप की हैं। देखिए यहाँ पे ये जो पत्ती है इसमें लाइन ऐसे दोनों साइड जा रही है, जबकि ये वाली जो है इसमें ऐसे बीच में स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे लाइंस जा रही हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड वेन्स। तो ये जो लाइन होती हैं जो पत्तियों के बीच में जो ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं यहाँ पे ये जो है इन्हें कहा जाता है वेन्स। द images given below show two different types of arrangements of veins। तो यहाँ पे ये जो दो इमेज हैं ये हमें अलग अलग टाइप का जो अरेंजमेंट है वेन्स का अलग अलग लीव्स में वो दिखा रही हैं कि एक तो इस टाइप का होता है एक इस टाइप का। नेक्स्ट जो है अगेन एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है। एक लीफ जो है कोई भी आप जो है अपने आसपास से एक पत्ती जो है उसे लेके आओ। उसके बाद जो है आपको अपनी नोटबुक में जो है एक पेज के नीचे जो है उसे रख देना है स्ट्रेट। तो उसका जो फेस है लीफ का, ये देखिए ये जो लीफ है इसका जो फेस है इसे ऐसे रखना है और इसके ऊपर एक पेज रख दो ना। उसके ऊपर जो है आप अपनी पेंसिल को रब करो ऐसे, यहाँ पे देखिए जैसे किया है। तो उससे क्या होगा कि ये जो लीफ का शेप है, जो लीफ अंदर है इस पेज के नीचे है, उसका शेप जो है इस पेज के ऊपर आ जाएगा, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे जो है आपको उसका पैटर्न भी समझ में आएगा कि उसमें जो वेन्स है उनका क्या पैटर्न है। जैसे इस लीफ में देखिए जो वेन्स है उनका पैटर्न ऐसे है, इधर इधर जा रही हैं, यहाँ पे इधर इधर जा रही हैं, दोनों साइड जा रही हैं और अलग अलग और भी निकल रही हैं। हर वेन से एक दो और वेन्स निकल रही हैं, तो पैटर्न अलग अलग है। तो ऐसे जो है आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो अगर आप मैंगो की लीफ हो आप उसे जो है अपनी कॉपी में जो है एक पेज के नीचे रखो। उसके बाद वो जो पेज जो ऊपर रखा है उस लीफ के उसके ऊपर जो है आपको पेंसिल से जो है ऐसे रब करना है। जब आप ऐसे करोगे तो वो लीफ का जो शेप है, ये मैंगो की लीफ का शेप जो है ये पेपर के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको जो है ऐसे ये एक्टिविटी करनी है। तो कोई भी लीफ आपको मिले आपको उसके साथ ये एक्टिविटी करनी है। फिर उसके बाद उस लीफ का नाम आपको लिखना है क्या है, जहाँ पे आपने पिक्चर ड्रॉ करी है। जब आपने ऐसे पेंसिल से जो है ऐसे रब किया तो जो भी वो इमेज ड्रॉ हुई उसके पास में जो है आपको उस लीफ का नाम लिखना है और ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि कैसी जो है उसकी वेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मैंगो वाली है अगर इसे हम ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जर्वेशन होगी कि इसमें जो बीच की लाइन है वो थिक है, तो मिड लाइन जो है थिक है और जो वेन्स का पैटर्न है वो लॉन्ग है।
दोनों साइड जो है ऐसे लंबी लंबी जो है वेन्स जा रही हैं। तो ऐसे जो है आपको ये एक्टिविटी करनी है कोई भी लीफ जो आपको मिले उसके साथ। Let us play the game Web of Life. Have you ever wondered how all living beings are connected? क्या कभी आपने ये बात सोची है कि जितने भी हमारी धरती पे जीव जंतु हैं, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, हम इंसानों के साथ जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। Let us find out by playing a game. चलिए ये चीज अब पता करते हैं गेम खेल के। You just have to imagine you are a part of nature, maybe a tree, a bird or even the sun. आपको बस इमेजिन करना है कि आप नेचर का हिस्सा हो। तो आप एक ट्री हो सकते हो, एक बर्ड हो सकते हो, सन हो सकते हो, मून हो सकते हो, स्टार्स हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। आपको इमेजिन करना है कि आप नेचर में से ये चीज हो, कोई ट्री हो या फिर कोई बर्ड हो या फिर आप कोई एनिमल हो कि मैं टाइगर हूँ, मैं एलिफेंट हूँ। ऐसे आपको इमेजिन करना है। नेक्स्ट ये गेम हमें कैसे खेलना है, तो हर प्लेयर को जो है एक कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर किसी प्लांट, एनिमल या नेचुरल एलिमेंट का नाम होगा। लॉयन हो सकता है, रिवर हो सकती है, एलिफेंट हो सकता है, ग्रास हो सकती है, सन हो सकता है, स्पैरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको जो है एक कार्ड मिलेगा जिसपे इनमें से कोई भी चीज होगी। फिर एक प्लेयर जो है, जो फर्स्ट प्लेयर होगा, उसके हाथ में एक बॉल ऑफ यार्न होगा, यानी ऊन का एक गोला। ऊन का गोला होता है ना जिससे स्वेटर बुनती है आपकी मम्मी, तो ऐसा ऊन का एक गोला होगा। और ये जो जिसके पास, प्लेयर के पास ऊन का गोला है, उसे सामने किसी प्लेयर को चूज करना होगा जिसके पास उसे सेम टाइप का कुछ एनिमल दिख रहा है। जैसे यहाँ पे लॉयन है, लॉयन अगर डियर को देखे तो वो क्या कनेक्शन देगा कि लॉयन जो है डियर को खाता है। तो वो क्या करेगा, वो जो है यहाँ पे जो ऊन का गोला है उसका एक जो स्टार्टिंग का जो एंड है उसे पकड़ लेगा ये प्लेयर, और फिर ऊन का गोला जो है डियर जिसके पास है उसे पास ऑन कर देगा। तो धागा यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा और यहाँ पे ये उस धागे को होल्ड करके रखेगा। ओके। उसके बाद डियर को कोई और प्लेयर चुनना है, तो डियर जो है घास को चुन सकता है, राइट, क्योंकि डियर जो है वो घास खाता है, तो वो यहाँ पे घास को चुन लेगा। उसके बाद जो है कोई और प्लेयर जो है वो घास से कनेक्शन निकालेगा कि हाथी जो है वो भी घास खाता है, तो वो जो है उनका गोला यहाँ पे दे देगा। फिर हाथी जो है वो यहाँ पे नदी से कनेक्शन निकाल सकता है कि वो पानी में नहाता है, यहाँ पे जाता है, पानी पीता है, तो वो यहाँ पे उनका गोला दे देगा। उसके बाद यहाँ से जो है फिर ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। हो सकता है कोई वाटरमेलन से कनेक्शन निकाल दे कि ये जो पानी है इसके आसपास जो है वाटरमेलन होता है, राइट। तो जो है वो यहाँ पे उनका गोला फेंक देगा। तो ऐसे जो है जो भी प्लेयर्स हैं उन्हें कनेक्शंस निकालने हैं और आपस में उनका गोला जो है इधर से उधर फेंकना है। वाटरमेलन वाला जो है बर्ड्स को फेंक सकता है क्योंकि बर्ड्स जो है ये मेलन की जो सीड्स हैं ये सब वो खाती हैं। उसके बाद ये जो बर्ड है ये जो है दूसरी बर्ड को भेज सकती है। तो यहाँ पे ऐसे जो है आपको कनेक्शन निकालने हैं। बर्ड कह देगी कि हम ट्री पे रहते हैं तो वो ट्री की तरफ फेंक देगी उनका गोला। तो ऐसे जो है हमें कनेक्शंस निकालने हैं आपस में और इस ऊन के गोले को ट्रैवल करते रहने देना, इधर से इधर फेंको, इधर से इधर, सब आपस में जो है जिसको जिससे कनेक्शन दिख रहा है उसे जो है उस कनेक्शन को वो ऊन का गोला ट्रांसफर करना है। The web keeps growing as more connections are made. तो ये जो वेब है ये बढ़ता जाएगा जितने ज्यादा आप कनेक्शंस जो है वो निकालोगे। Now, what if one part of the web disappears? Try removing a player like a missing deer for a tiger or plant for animals. तो अगर जो है आप इसमें से किसी एक प्लेयर को निकाल दो, सपोज आपने डियर को निकाल दिया या फिर जो है आपने यहाँ पे पेड़ पौधे निकाल दिए, लॉयन को निकाल दिया, अगर किसी एक एनिमल को या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है आपने यहाँ से निकाल दिया, फिर क्या होगा, तो उससे क्या होगा, जो वेब है वो कोलैप्स हो जाएगा, राइट, वीक हो जाएगा। यहाँ पे कोई अगर इसे नहीं पकड़ेगा, इस धागे को जो यहाँ से इधर आया, तो ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा, इसका मतलब आपका जो वेब है वो टूट जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कनेक्शन है, ये सारी जो नेचर है ये आपस में कनेक्टेड है। हर चीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये कनेक्शन की वजह से हम स्ट्रांग हैं और हम सरवाइव कर रहे हैं। अगर एक भी चीज जो है नेचर में से गायब हो गई, अगर एक भी एनिमल मिसिंग हो गया, एक भी इसमें से कोई भी नेचर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग हो गया, कि पानी चला जाए, सूरज चला जाए, पेड़ पत्ते चले जाएं, तो जो है हम लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज जो है वो जरूरी है, हर चीज आपस में कनेक्टेड है।
आपको लगेगा ये छोटा सा बीटल, इसके बिना क्या होगा, ये भी एक कनेक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो चिड़िया जो है वो क्या करेंगी, हर चीज जो है नेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। उसकी वजह से जो है, जैसे यहाँ पे वेब कोलैप्स हो रहा है, ऐसे हमारा नेचर, हमारी अर्थ भी जो है कोलैप्स कर जाएगी, यानी जो है गिर जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी। हम सब लोगों के लिए जरूरी है कि हर चीज जो है नेचर में रहे, कोई भी चीज गायब ना हो। Which animal would you love to be? What special abilities would it give you? आप कौन सा जानवर जो है बनना चाहोगे, और अगर आप वो बन गए तो कौन सी स्पेशल खूबी उससे आपको मिल जाएगी? तो मैं जो हूँ बटरफ्लाई बनना चाहूंगी। आई वुड लव टू बी अ बटरफ्लाई बिकॉज आई कुड फ्लाई एंड विजिट मेनी फ्लावर्स। अगर मैं बटरफ्लाई बन गई तो मैं उड़ पाऊंगी और अलग अलग फूलों को जो है देख पाऊंगी। हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? आपको क्या लगता है कैसे जो है अलग अलग पेड़ पौधे और जानवर जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी निर्भर है, कैसे कनेक्टेड हैं? प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमें खाना और ऑक्सीजन देते हैं, राइट? प्लांट्स जो है ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। हम जो ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन है। और प्लांट्स जो है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे प्लांट्स जो है इनहेल करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सब मर जाएंगे। Animals help plants by spreading seeds and giving manure. जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स की मदद करते हैं उनकी सीड्स को स्प्रेड करने में, और वो जो है उन्हें खाद भी प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर देते हैं। यानी जो जानवर हैं वो जब चीजों को खाते हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, चिड़िया जो हैं जब फल फ्रूट खाती हैं तो वो क्या करती हैं, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाके फेंक देती हैं। उससे क्या है, अलग अलग जगह पे जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, राइट? तो ये बहुत अच्छा है नेचर के लिए। साथ ही जो जानवर हैं वो और कैसे प्लांट्स की मदद कर रहे हैं, वो उन्हें मैन्योर दे रहे हैं। यानी ये जो एनिमल्स हैं, ये जब जो है पू करते हैं, पॉटी करते हैं, तो वो जो पॉटी है वो जो है वो अर्थ में मिलके जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो फर्टिलाइजर बन जाती है। तो उससे जो है पेड़ और ज्यादा जो है ग्रो करते हैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये दोनों ही चीजें जो है, प्लांट्स और एनिमल्स, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। प्लांट्स हमें खाना और ऑक्सीजन दे रहे हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स जो है उसके रिटर्न में जो है उनकी सीड्स को स्प्रेड कर रहे हैं और उन्हें मैन्योर दे रहे हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ अ नेचर साइंटिस्ट? एक नेचर साइंटिस्ट क्या करता है? A nature scientist studies plants, animals and helps to protect nature. एक नेचर साइंटिस्ट जो है वो प्लांट और एनिमल्स की स्टडी करता है, इनके बारे में पढ़ाई करता है, और उसके बाद जो है वो हेल्प करता है नेचर को प्रोटेक्ट करने में, नेचर की रक्षा करने में। तो अगर जो है कोई प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, या फिर कोई जानवर जो है एक्सटिंक्ट हो रहा है, यानी गायब हो रहा है, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, तो नेचर साइंटिस्ट जो है उसका रीजन पता करेंगे और फिर ट्राई करेंगे कि ये एक्सटिंक्शन, यानी ये चीजें गायब ना हो, नेचर जो है हर तरह से जो है प्रोटेक्टेड रहे। सॉल्व द पजल, फाइंड द ट्रेजर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो है फॉरेस्ट के अलग अलग जानवरों, अलग अलग चीजों के नाम आपको दिए हैं, आपको वो ढूंढने हैं। तो एक उन्होंने सॉल्व किया है टाइगर, उसके अलावा देखिए स्पैरो है, ईग्रेट एक चिड़िया होती है, बैनियन ट्री होता है, एलिफेंट है, डियर है, स्नेक, स्क्विरल, किंगफिशर चिड़िया होती है, बाइसन यहाँ पे है, हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है, फुटप्रिंट है यहाँ पे। तो ऐसे जो है ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके मार्क किए हैं, आप ये जो है अपनी नोटबुक में कर सकते हो। प्लान अ नेचर वॉक विद योर फैमिली और फ्रेंड्स इन अ नियर बाय पार्क। तो आपके घर के आसपास कोई पार्क, कोई गार्डन हो, वहां पे जो है आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एक नेचर वॉक पे जाना है। एक वॉक पे जाओ और नेचर को ऑब्जर्व करो। टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज अ गाइड, आइडेंटिफाई फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टडी देयर फीचर्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच यू कैन एक्सप्लेन ड्यूरिंग द वॉक। उसके बाद जो है ये जो वॉक पे आप जाने वाले हो, इसके लिए खुद को तैयार करने के लिए कि आप इस वॉक में गाइड होगे, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बताओगे कि कौन से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, कौन से जानवर दिख रहे हैं, इनके बारे में कुछ स्पेशल चीजें हैं वो आप बता सकते हो।
तो आपको जो है ये सब चीजें पहले से पता करके रखनी है कि वो जो एरिया है वहां पे कौन से पेड़ पौधे होते हैं, कौन से जानवर हैं। उन जानवर, उन पेड़ पौधों के बारे में चीजें इकट्ठा करो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पता करनी है। उसके बाद जब आप वॉक पे जाओ तो आप अपनी फैमिली को बता सकते हो, राइट, कि ये देखो ये मैंगो का ट्री है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। ये देखिए हमें स्क्विरल्स दिख रही हैं, गिलहरियां दिख रही हैं, ये कैसे चलती हैं, ये जंप करते हुए जाती हैं, पेड़ों पे रहती हैं। ये देखिए ये जो काले रंग की चिड़िया है ये है क्रो। ये जो है ब्लैक रंग की होती है और उसकी जो चोंच है वो बहुत ही शार्प होती है। तो ऐसे जो है आप इन सब चीजों के बारे में जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कुछ फैक्ट्स भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि जो स्क्विरल्स होती हैं वो फ्रूट्स खाती हैं और सीड्स को खाती हैं। मैंगो ट्री जो है हमें शेड भी देता है और फ्रूट भी देता है, राइट, उसकी छांव में हम बैठ सकते हैं और उसके फ्रूट जो है हम खा सकते हैं। तो ऐसे जो है आपको हर पेड़ पौधे, हर जानवर के बारे में जो भी आपको आपके एरिया में दिखते हो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, और जब आप वॉक पे जाओ तो अपनी फैमिली के साथ वो शेयर करना है। नेक्स्ट जो है आपको एक प्ले की एक्टिविटी करनी है। उसमें जो है आपको आपके क्लासरूम में जो है एक फॉरेस्ट का सीन जो है वो क्रिएट करना है, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल का रोल प्ले करेंगे। कोई स्टूडेंट प्लांट होगा, कोई एनिमल होगा, कोई विजिटर होगा। उसके बाद आपको इस प्ले को जो है इनेक्ट करना है, और आपको इस चीज पे फोकस करना है कि कैसे जो है हमें जानवरों और प्लांट्स को बचाना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्ले है जिसकी मैंने स्क्रिप्ट आपको दी है। प्ले का टाइटल है द वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आवाज। कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन होंगे? नरेटर होगा। नरेटर कौन है? जो कि प्ले की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑडियंस को दे रहा है। तो इसका काम जो है सिर्फ चीजों को नरेट करके बताना है। ये जो नरेटर है ये कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा है, ये सिर्फ नरेटर है जो कि स्टोरी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। स्टोरी का जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो दे रहा है। फिर एक होगा स्टूडेंट ट्री, एक स्टूडेंट पीकॉक, एक एलिफेंट, एक बटरफ्लाई, एक स्क्विरल, एक रिवर। फिर दो जो है विजिटर भी होंगे, एक बच्चा और एक उसका पेरेंट, उसके मम्मी पापा में से कोई हो सकता है, और एक फॉरेस्ट गार्ड भी होगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी में। सीन क्या है? जंगल का सीन है, उसमें फॉरेस्ट की आवाज आ रही है, तो चिड़ियों की आवाज आ रही है, पानी के बहने की, झरने की आवाज आ रही है। सारे जानवर जो हैं और प्लांट्स जो हैं वो सब स्टेज पे खड़े हुए होंगे, ये सारे जो जानवर और प्लांट हैं, और सब जो है शांति से खड़े हुए होंगे जैसे कि जंगल में होता है, राइट। जंगल में सिर्फ चिड़ियों की आवाज आती है, कोई ऐसा नहीं है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं ये कुछ बहुत ज्यादा नॉइज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कभी बीच बीच में एनिमल्स की आवाज आए तो आए, बट प्लांट्स तो खड़े ही होंगे, राइट। उसके बाद नरेटर जो है वो क्या कहेगा? वेलकम टू द फॉरेस्ट, अ मैजिकल प्लेस फुल ऑफ लाइफ। Here trees, animals, birds and rivers live together in peace. But today something unusual is about to happen. आप सबका स्वागत है जंगल में, जो कि बहुत ही जादुई जगह है जिसमें जीवन ही जीवन है, राइट। जीवन से भरा हुआ है ये जंगल। यहाँ पे अलग अलग पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़िए, नदियां सब जो है साथ में रहते हैं, शांति के साथ। कोई लड़ाई नहीं है, सब शांति के साथ रह रहे हैं। बट आज जो है कुछ बहुत ही अनोखा, कुछ बहुत ही अजीब सा होने वाला है जंगल में। के बाद जो है हमारा प्ले स्टार्ट होगा। तो ट्री जो है वो पहला डायलॉग बोलेगा, आई गिव शेड एंड फ्रेश एयर, बर्ड्स रेस्ट ऑन माई ब्रांचेस, प्लीज डोंट कट मी डाउन। मैं जो हूँ सबको छाया देता हूँ और ताजी हवा देता हूँ। चिड़िए जो है मेरी टहनियों पे, मेरी ब्रांचेस पे जो है आराम करती हैं, तो इसलिए मुझे मत काटो। फिर पीकॉक बोलेगा, आई डांस व्हेन द क्लाउड्स कम, आई मेक द फॉरेस्ट ब्यूटीफुल, प्लीज डोंट स्केयर मी। मैं जो हूँ नाचता हूँ जब बादल आते हैं, मैं जंगल को खूबसूरत बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे मत डराओ। एलिफेंट बोलेगा, आई हेल्प मेक पाथ्स इन द फॉरेस्ट, आई ईट प्लांट्स एंड स्प्रेड सीड्स, प्लीज डोंट हार्म मी। एलिफेंट बोलेगा कि मैं जो हूँ जंगल में रास्ते बनाता हूँ, राइट। एलिफेंट जो है इतना बड़ा, इतना हैवी जानवर है कि जब भी वो चलेगा तो घास वगैरह उसके नीचे दब के मर जाएगी, तो वो रास्ते बना रहा है, रोड एक तरह से बना रहा है जंगल में। और मैं जो हूँ प्लांट्स को खा के उनकी सीड को जो है, उनके बीजों को स्प्रेड करता हूँ, तो इसलिए मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। बटरफ्लाई बोलेगी, आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, आई हेल्प प्लांट्स ग्रो बाय स्प्रेडिंग पॉलन, प्लीज प्रोटेक्ट द फ्लावर्स। तो मैं जो हूँ एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हूँ, और मैं जो हूँ प्लांट्स की मदद करती हूँ ग्रो करने में,
पॉलन को स्प्रेड करके। तो वो जो है एक फूल से जो है नेक्टर लेके दूसरे फूल में जाती है, राइट? तभी तो जो है प्लांट्स आपस में ग्रो करते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं। तो बटरफ्लाई बहुत जरूरी है। स्क्विरल क्या बोलेगी? आई स्टोर नट्स एंड प्ले ऑन ट्रीज, आई एम स्मॉल बट आई एम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट टू। मैं जो हूँ नट्स को स्टोर करती हूँ, अलग अलग जगह संभाल के रखती हूँ और पेड़ों पे खेलती हूँ। मैं छोटी हूँ बट मैं भी फॉरेस्ट का हिस्सा हूँ। रिवर बोलेगी आई गिव वाटर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, आई कीप द फॉरेस्ट अलाइव, प्लीज कीप मी क्लीन। मैं जो हूँ पेड़ पौधे और जानवरों को पानी देती हूँ और इस फॉरेस्ट को जिंदा रखती हूँ, तो इसलिए मुझे साफ सुथरा रखो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे प्ले का। विजिटर्स जो हैं हमारे दो जो विजिटर हैं, एक चाइल्ड और एक पेरेंट, वो एंटर करेंगे। तो बच्चा क्या बोलेगा? वाओ लुक एट द ट्रीज एंड एनिमल्स, लेट्स टेक पिक्चर्स। तो पेरेंट क्या कहेंगे? यस बट लेट्स ऑल्सो बी केयरफुल, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज हियर। ठीक है चलो हम लोग पिक्चर्स लेंगे बट हमें ध्यान भी रखना है, हमें यहाँ पे कचरा नहीं फेंकना है। तो विजिटर वन क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कैन आई फीड द स्क्विरल, क्या मैं गिलहरी को खाना खिला सकता हूँ? तो उसके बाद जो है ये सुन के फॉरेस्ट गार्ड जो है वो एंटर करेगा। वो क्या बोलेगा? हेलो आई एम द फॉरेस्ट गार्ड, प्लीज डोंट फीड द एनिमल्स और पिक प्लांट्स, प्लीज जानवरों को खाना नहीं खिलाएं और पेड़ पौधों को तोड़े भी नहीं। दिस इज देयर होम, लेट्स रिस्पेक्ट इट, ये उनका घर है तो हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? किसी के घर में जाके आप कोई चीज तोड़ते तो नहीं हो ना। तो ऐसे ही जो है हमें यहाँ पे जंगल को रिस्पेक्ट करना है क्योंकि ये जानवरों का और पेड़ पौधों का घर है। फिर नेक्स्ट पार्ट है मैसेज ऑफ द फॉरेस्ट। नरेटर बोलेगा द फॉरेस्ट इज लाइक अ बिग फैमिली, एवरी ट्री, एवरी बर्ड, एवरी रिवर इज कनेक्टेड। ये जंगल जो है एक बड़ी फैमिली की तरह है, हर पेड़, हर चिड़िया और हर नदी जो है आपस में कनेक्टेड है। और उसके बाद सारे प्लांट और एनिमल्स जो है साथ में बोलेंगे प्लीज प्रोटेक्ट अस, वी टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड वी नीड योर हेल्प, प्लीज हमें बचाएं, हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और हमें आपकी मदद की जरूरत है। फिर विजिटर टू जो पेरेंट है वो बोलेंगे वी प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड टेल अदर्स टू डू द सेम, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जंगल का ध्यान रखेंगे और बाकी लोगों को भी बोलेंगे कि सबको जंगल का ध्यान रखना है। फिर बच्चा बोलेगा we'll never throw garbage on or harm animals, the forest is our friend, हम कभी जो है कचरा नहीं फेंकेंगे ऐसे और जो है जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो जंगल है वो हमारा फ्रेंड है। उसके बाद एंड में जो है प्ले के नरेटर बोलेगा नेचर गिव्स अस एवरीथिंग, एयर, फूड, वाटर, ब्यूटी, लेट्स गिव बैक बाय केयरिंग फॉर इट। नेचर जो है हमें हर चीज देता है, राइट? हमें हवा दे रहा है, खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, खूबसूरती भी दे रहा है। तो हमें जो है हमें भी तो कुछ रिटर्न में देना चाहिए नेचर को, तो हमें जो है रिटर्न में उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इससे जो है हम उसका ध्यान रखेंगे तभी तो जो है वो हमें ये सारी चीजें दे पाएगा। ऑल टुगेदर हैंड्स अप, सब लोग जो है अपना हाथ उठा के बोलेंगे, जितने भी प्लांट, एनिमल, विजिटर, नरेटर, सब लोग सेव ट्रीज, प्रोटेक्ट एनिमल्स, कीप नेचर क्लीन। ऐसे जो है सबको एंड में बोलना है, पेड़ों को बचाओ, जानवरों को बचाओ और नेचर को साफ रखो। उसके बाद जो है सब लोग जो है एंड में झुकेंगे, राइट? जब प्ले एंड होता है तो सब लोग झुकते हैं ना, झुक के जो है सब लोग थैंक यू बोलते हैं। तो ऐसे जो है सब लोग थैंक यू बोलेंगे और पर्दा गिर जाएगा यानी प्ले खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी एक ओरिगेमी की एक्टिविटी है, यानी पेपर फोल्ड करके कोई चीज उससे बनाना, उसे हम कहते हैं ओरिगेमी। तो ये जो है वो एक्टिविटी है जिसमें आपको पेपर को ऐसे फोल्ड करना है। एक स्क्वायर पेपर आपको लेना है और उसके बाद जो है उसे ऐसे स्टेप्स में जो है फोल्ड करना है और एंड में जो है ऐसे टर्टल बन जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको खुद से करनी है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ योर स्टेट एनिमल, बर्ड एंड प्लांट। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका स्टेट एनिमल, बर्ड और प्लांट जो है आपको यहाँ पे लिखना है। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने महाराष्ट्र का लिखा है। आपकी जो भी स्टेट है, आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां भी हो, आपको वहां का जो है पता करना है क्या है स्टेट एनिमल, बर्ड एंड प्लांट, और वो लिखना है। महाराष्ट्र का है इंडियन जायंट स्क्विरल, स्टेट बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड स्टेट ट्री है मैंगो ट्री। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to
like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious and stay strong. Bye.